हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स है ना, इंडेक्स। ठीक है, 2024 की रैंकिंग है। 2024 में भारत का स्थान कहाँ है ना, भारत का स्थान ठीक है कौन सा है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, कौन सा है और पहले नंबर पर कौन सा है ना, फर्स्ट रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर और भारत का स्थान, ठीक है, और लास्ट में अंतिम। ठीक है, ये क्वेश्चन तीन बनते हैं ना, पहले पे है भारत का स्थान और अंतिम है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है भाई, ये कौन जारी करता है ना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये कब से स्टार्ट हुआ ना, स्थापना ना, ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। जा रहे हो सर, चलो ठीक है। बच्चे नहीं आया टेस्ट था, कल आए थे आप? अच्छा हाँ, वो ये खाल बच्चा फिर आ जा रहे थे, फिर वो चक्कर था। हाँ और क्या, तो अपना काम तो करेंगे। सही है। मैं तो वैसे बोल के रखा है कि मम्मा को कल आए कोई तो निकल को आ जाए, तो मंगल को नहीं आए। अरे अब तो पेपर आ गए हैं तो बोर्ड की ऐसा ही होगा। ठीक है, क्या हो गया? तो हेलवे पासपोर्ट इंडेक्स है ना, 2024 की रैंकिंग में भारत का स्थान देखा तो भारत का स्थान कौन सा है, 80वां स्थान है, 80वें नंबर पे। हाँ, भारत का स्थान कौन से पे है, 80वें नंबर पे। ठीक है, 80वें है। ये रैंकिंग होती है जिसका पासपोर्ट शक्तिशाली होता है ना, दमदार होता है ना, बहुत सारे, जब जिसका सर्व शक्तिशाली होगा वो उसकी पहुंच बिना वीजा के किसी भी देश में जा सकता है पासपोर्ट के थ्रू, है ना। ठीक है, तो जापान है, जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, रूस नहीं अमेरिका। मैं 5-6 देश की बात कर रहा हूँ ना, वो 5-6 देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर है ना, ये जो 6 देश है ना, ये 6 देश का पासपोर्ट इतना सर्वशक्तिशाली है कि वो 194 देशों में बिना वीजा के वहां का आदमी, वहां का नागरिक घूम सकता है ना, जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक निश्चित अवधि तक बिना वीजा के वहां पर क्या जा सकता है, घूम सकता है, रह सकता है ना। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है, 80वें स्थान पर है। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं ना, 80वें स्थान पर है ना। और अगर उससे पहले देखा जाए ना, ठीक है, और इसके साथ भारत का जो पासपोर्ट है ना, कितने 62 देशों में वो भारत क्या करेंगे, भारत का नागरिक बिना वीजा के जा सकता है ना। 62 देशों में भारत के बिना वीजा, है ना, वीजा मुक्त यात्रा हो सकती है ना, इसलिए ना वीजा मुक्त यात्रा होती है ना। 62 देशों में भारत की वीजा मुक्त यात्रा संभव है ना। समझ में आ गया? मतलब पूर्ण 62 कौन से, यही हो गया, पाकिस्तान हो गया तुम बिना वीजा के चले जाओ, नेपाल हो गया बिना वीजा के चले जाओ, बांग्लादेश हो गया। क्यों नहीं जा पाओगे, क्यों वीजा लगेगा? नहीं, ये पड़ोस कह रहा हूँ, यहाँ का पासपोर्ट इतना दमदार है कि 62 देशों में बिना वीजा के वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं तुम, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन से आसपास पड़ोस के होंगे जिनमें बिना वीजा के जा सकते हैं तुम, है ना। इधर चले जाओ, तिब्बत में चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, ताइवान में चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया ना, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह है ना, मलेशिया वगैरह है ना, सिंगापुर वगैरह, यहाँ पर चले जाओ, बिना वीजा के जा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन जाएंगे क्या, निश्चित अवधि के तहत जा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये अपना कौन सा 80वें नंबर पे ना। अगर पहले पे बात करी जाए तो पहले पे कितने देश है, पहले पे 6 देश है ना। ठीक है, 6 देश है ना, कौन कौन से हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया ना, जर्मनी जापान है ना, सिंगापुर, इटली, ठीक है, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, ये 6 देश हैं जो वीजा मुक्त यात्रा, इनका जो पासपोर्ट है कितने 194 देशों में वीजा मुक्त यात्रा उपलब्ध कराता है ना। ठीक है, इनका जो ऊपर कह सकते हैं पासपोर्ट सर्वशक्तिशाली है, मान लो है ना। हाँ, इतने पावरफुल है ना। ठीक है, तो इन देशों की पासपोर्ट है ना। ठीक है, 194 देशों में वीजा मुक्त यात्रा ना, वीजा मुक्त यात्रा उपलब्ध कराती है ना, उपलब्ध कराती है। आगे समझ में? अब
ये देश है ना, ये देश कैसे शांति प्रिय मान लो या कुछ भी मान लो ना, शांति प्रिय मान लो है ना, यहाँ के देश ज्यादा झगड़ते नहीं है ना, तो 194 यहाँ के लोगों को मतलब सही समझा जाता होगा, तभी तो बिना वीजा के देते हैं ना। तो तुम है ना अफगानिस्तान को ले लो, तालिबान शासन चल रहा है ना, ठीक है, बहुत सारे देशों ने उसको क्या है देश की मान्यता ही नहीं दी ना, मतलब तालिबान शासन को मान्यता ही नहीं दी ना, तभी अफगानिस्तान में तालिबान शासन ही तो चल रहा है, ठीक है। वहां पर लोकतांत्रिक सरकार थी, उसने उखाड़ के फेंक दी और वहां पर तालिबान सत्ता सरकार स्थापित की, तो बहुत सारे देशों ने उसको मान्यता नहीं दी। अब वहां का नागरिक जाए के लिए हर एक किसी देश का पासपोर्ट दमदार नहीं होता ना, तो यहाँ के देश का या देशों का पासपोर्ट है वो कैसे है, शक्तिशाली है ना, ठीक है। भारत अपना आजादी पहले पे है ना, पहले पे इस बार कितने देश रखे, 6 देश रखे ना, ठीक है। लास्ट ईयर देखे तो जापान था और सिंगापुर था, पिछली बार जापान और सिंगापुर था ना, इस बार कितने देश, 6 देश रखे ना, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है, 80वां, ठीक है, 80वां। भारत के साथ आ जाए तो उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ये दोनों 80 पे रखे ना। सबसे अंतिम है ना, लास्ट में देखो तो अफगानिस्तान रखा है, ठीक है, लास्ट में अफगानिस्तान रखा है ना, 104वें स्थान पर है, हाँ 104वें स्थान पे अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ का जो पासपोर्ट है ना, क्या है, यहाँ का जो पासपोर्ट है कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा उपलब्ध कराता है, पासपोर्ट है ना, वीजा मुक्त यात्रा कितने में, 28 देशों में ना, हाँ फिर भी 28 है ना, 28 देशों में उपलब्ध कराता है ना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा कि भाई ये जारी कौन करता है ना, जारी देखें तो कौन करता है, वैश्विक नागरिकता निवास सलाहकार कंपनी है ना, कौन जारी करता है, वैश्विक नागरिकता, ठीक है, वैश्विक नागरिकता सलाहकार कंपनी है ना, निवास सलाहकार, वैश्विक नागरिकता और निवास, ठीक है, सलाहकार, ठीक है, सलाहकार कंपनी है ना, ये क्या करती है, इस रैंकिंग को जारी करती है ना, रैंकिंग को क्या करती है, हाँ रैंकिंग को जारी करती है। कब से कर रही है, 2006 से शायद कर रही है ना, 2006 से ये कर रही है जारी है ना। और अभी जो जारी किया है ना, तो बोले कितने देशों ने, हम लिख लेना स्थापना 2006, कितनी अभी जो जारी रैंकिंग की है कितने देशों की है, रैंकिंग है ना, कितनी है, 199 देशों की है ना, रैंकिंग जारी की है ना, हाँ देश तो जाना है, 200 से भी जाना है, 227 करीब है, लेकिन हाँ इतने देशों की इन्होंने रैंकिंग जारी की है, हाँ ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, कभी इस रैंकिंग को जारी कौन प्रकाशित कौन करता है, तो हाल से झट से बता रहे हैं, वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी द्वारा एक रिपोर्ट क्या कर जाती है, प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट का नाम है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अब जब जारी की है तो पहले स्थान पर कौन है, हाँ ये क्या करती है रिपोर्ट, ये वीजा मुक्त यात्रा उपलब्ध कराती है, ठीक है। अपन बात करें तो ये 6 देश है, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इटली, फ्रांस, स्पेन है ना, ये 6 देश है, और 6 देश कितने, 194 देशों में बिना पासपोर्ट के ना, सॉरी बिना वीजा मुक्त यात्रा ये उपलब्ध कराता है, इनका पासपोर्ट है ना। तो ये कैसे हुए, शक्तिशाली हुए। भारत की बात करें तो भारत 80वें स्थान पर है, 80वें स्थान पर रहकर के कितने 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा उपलब्ध कराता है, यहाँ का पासपोर्ट है ना, ठीक है। इसी प्रकार पूरे ना लास्ट में देखें तो 104वें स्थान पर है अफगानिस्तान, जो क्या है यहाँ का जो पासपोर्ट है कितने 28 देशों में वीजा मुक्त यात्रा उपलब्ध कराता है ना, ठीक है। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है ना 2024 में महिलाओं की हुई है, ठीक है। जो ये जो शूटिंग चैंपियनशिप कहां, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ना, वहां पर हुई थी, ठीक है। तो वहां पर 25 मीटर की स्पर्धा में ये कांस्य पदक जीता गया है शूटिंग में ना, तो कांस्य पदक जीता गया है। तो ये मान लो कि वहां पर उस शूटिंग में जीता, तो उसने उस लड़की का नाम है रिदम सांगवाल है ना। तो रिदम सांगवाल ने क्या कर लिया है, अब ओलंपिक होगा कहां पर, पेरिस में होगा, तो पेरिस का कोटा हासिल कर लिया है। अब वो पेरिस में क्या ओलंपिक में भाग ले सकती है ना, और वो कैसा है 16वां कोटा है ना शूटिंग का है ना। तो इसको देख लेते हैं ना, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में, ठीक है, 2024 में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में, ठीक है, महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में रिदम है ना, रिदम सांगवाल है ना, रिदम सांगवाल को कौन सा पदक मिला है ना, रिदम सांगवाल है ना,
को कौन सा पदक मिला है? कौन सा पदक मिला है ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये तो पदक वाली बात हुई है ना, रिदम सांगवान है ना। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा जीता है? अब इसमें क्वेश्चन बन गया कौन सी स्पर्धा थी भाई? 25 मीटर है ना, कहां पर हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा कहां पर हुई, इंपोर्टेंट है ना। ठीक है, दूसरा किसने जीता, इंपोर्टेंट। ठीक है, कौन सा, 16वां। ठीक है, यहां पे पहले लिख लेते हैं पदक कौन सा था, कांस्य पदक है ना, कांस्य पदक जीता है ना। किसने जीता? रिदम सांगवान ने, है ना, रिदम सांगवान है ना। ठीक है, रिदम सांगवान ने जीता, जो क्या है 16वां पेरिस ओलंपिक कोटा होगा ना, समझ में आ रहा है, ओलंपिक कोटा है। ठीक है, और ऐसे बार सबसे ज्यादा शूटिंग में कितने जाएंगे, हर बार जो ओलंपिक होता है उसमें से सबसे ज्यादा 16 व्यक्ति इसमें, मतलब 16 कोटा हासिल किए हैं ना पेरिस ओलंपिक। अभी कहां होने वाला है, पेरिस में होने वाला है ना, फ्रांस के पेरिस में ना, पेरिस ओलंपिक होगा ना, आ जाए दोनों दूसरे। ठीक है, कब होगा तुम्हें बता, 2024 में ना। रिदम सांगवान है ना, को कौन सा पदक, ठीक है, कौन सा पदक मिला है, तो कांस्य पदक है ना, कांस्य पदक मिला है ना। और इसने कांस्य पदक जीतने के साथ ही पेरिस ओलंपिक का कितना 16वां कोटा हासिल किया है ना, जो कि भारत के लिए मान लो सबसे ज्यादा शूटिंग में जाने वाली 16 सीट हो गई है ना, मान लो है ना। इससे पहले क्या थी, टोक्यो ओलंपिक में देखा जाए तो 15 सीटें थी ना, 15 कोटा, 15 ही कोटे थे ना, 15 लोग जा सकते थे ना। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि भाई ये हुई कहां है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में ना, इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया ना, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, कब हुई है ये, 8 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी तक इसका संपन्न हुआ है। और इसे में भारत शीर्ष स्थान पर रहा ना, एशियाई में, अगर इसमें देखें तो ना, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कौन सी है भाई, 2024 है ना। कहां पर हुई है, फिर से लिख लो, इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, हाँ, कितना शीर्ष पे कौन रहा है, शीर्ष पे भारत रहा है ना, शीर्ष पे कौन रहा है, भारत है ना। भारत में किसने 19 पदक जीते हैं इसमें ना, इंपोर्टेंट। ठीक है, शीर्ष पे भारत रहा है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान, सॉरी चीन रहा है ना, दूसरे स्थान पे ना। ठीक है, जिसमें 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक है ना। ठीक है, कितने पदक जीते हैं, 7 गोल्ड, 6 रजत और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, कुल मिलाकर के 19 पदक इसने जीती है ना, इसीलिए इस चैंपियनशिप में क्या रहा है, शीर्ष पे रहा है ना। ठीक है, दूसरे नंबर पर है चीन, है ना, चीन का स्थान कहां रहा है, दूसरे स्थान पर। ठीक है, इसलिए 9 पदक जीते हैं। ठीक है, 9 पदक जीते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कौन सा कोटा से शूटिंग चैंपियनशिप में रिदम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है, और इसी के साथ भारत ने कौन सा कोटा हासिल किया है, तो कौन कह देंगे कौन सा है, 16वां कोटा है ना। इससे क्वेश्चन बन सकता है ना। हाँ, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन है ना, देखो, हाँ रजत को सिल्वर ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो है ना। ठीक है, सिल्वर हो जाएगा, ये ब्रॉन्ज हो जाएगा ना, यहाँ पर रजत लिख लो, यहाँ पर ब्रॉन्ज मतलब कांस्य लिख लो। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड मतलब सोना, सोना गोल्ड, गोल्ड मेडल है ना, सिल्वर क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ण पदक, भूल जाते हैं ना ऐसे। ठीक है, अच्छा, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ, तो ये मुंबई में संपन्न हुआ है ना। ठीक है, मुंबई में संपन्न हुआ है ना, लिख लिया, जलवायु शिखर सम्मेलन है ना 2024 है ना। ठीक है, कहां पर संपन्न हुआ, आया क्वेश्चन है ना, कहां पर संपन्न हुआ, आयोजन हुआ ना।
मुंबई महाराष्ट्र। यार जो मिल रही है नौकरी कर लूं पहले तो। अपनी क्या है, अभी अपने इतनी पढ़ाई नहीं की, क्या नौकरी नहीं मिले तो कुछ भी कर लेंगे ना, इतनी नहीं की, उसके लिए फिर स्ट्रगल और के लिए और तैयार रहो। हाँ ठीक है। 12 जनवरी 2024 को क्या हुआ, ये संपन्न हुआ, विषय इंपोर्टेंट है। हाँ 12 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ, विषय इंपोर्टेंट रखता है, विषय है ना, इसका जो विषय है ना, विषय है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना है ना, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना ना, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना ना, ठीक है, डिकोड करना ना, ये इसका विषय है, विषय आ जाए तो ठीक है। हाँ अब बात आती है कि आखिर जब ये हुआ है तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है, इसमें नागरिक समाज और समुदाय को शामिल करके भारत का जलवायु, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ना, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हो रहा है ना, आयोजन किया जा रहा है ना, क्या हो गया, किया जा रहा है ना, ठीक है, इसका आयोजन भी। वन पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है, ठीक है, पर्यावरण मंत्री है ना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है ना, भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण। अब महाराष्ट्र की बात आ जाए तो महाराष्ट्र का बहुत बार पढ़ लिया बंदे ना, कौन है सीएम भाई, एकनाथ शिंदे है ना, एकनाथ शिंदे है ना। दूसरा यहाँ का राज्यपाल रमेश कैसे का, करते रहो, एकदम से चीजें नहीं होती हैं यार। हाँ ठीक है, 1 मई 1960 को बना था, ठीक है। तो ये जो आयोजन किया जा रहा है ना, और ये कई के लिए आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि अपने पास क्या है, एक लक्ष्य है, कब कार्बन, देश को क्या करना है, कार्बन शून्य करना है ना। तो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित अपन कह सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित इस पर चर्चा होंगे सम्मेलन में ना, ठीक है। प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या विचार प्रकट किए जाएंगे ना, विचार किए जाएंगे ना, तो एक तरह का ये मंच हो गया, इसका आयोजन किया जा रहा है कहां पर, मुंबई में ना, ठीक है। और दूसरा अपन को 2070 तक है ना, कितने तक, 2070 तक ना, हेलो, ये टारगेट, ये अभी जलवायु परिवर्तन पर बहुत ज्यादा क्या सम्मेलन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या चर्चा हो रही है, तो ये क्या है, कुशल बन सकता है ना अपना देश। कब कार्बन शून्य कब होगा, हाँ कार्बन शून्य, हाँ प्लास्टिक मुक्त नहीं, कार्बन मुक्त है ना, प्लास्टिक मुक्त नहीं हो पाएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, नहीं यार कुछ होने को तो सब कुछ हो जाए, लेकिन आधा आदमी कैसे मर जाएगा बिना उसके। छठ पूजा तो बिहार में चलती है, इसको लाहड़ी बोलते हैं ना। इसी प्रकार अपन केरल में देखें तो, केरल में या हेलो उड़ीसा में क्या बोलते हैं, उड़ीसा में क्या बोलते हैं इसको, उड़ीसा, तमिलनाडु पोंगल, ठीक है, तमिलनाडु में इसको पोंगल बोलते हैं ना, ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल हो गया। इसी प्रकार केरल में देखें तो मकर विलक्कू, केरल में ना, मकर मतलब मकर राशि में मकर विलक्कू, विलक्कू है ना, टिंकू के बीच में ले आता है, ठीक है, मकर विलक्कू है ना, ठीक है। उड़ीसा में इसको मकर संक्रांति बोलते हैं ना अपने क्षेत्र में, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, केरल में बिहू बोलते हैं, बिहू है ना, सॉरी केरल में, असम में, असम में, आसाम में ना, आसाम में देखें तो आसाम में क्या बोलते हैं, बिहू, ठीक है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बिहू का, तो ना बिहू है ना, बिहू, भोगली, माघ बिहू, ठीक है। किसने कहा, ठीक है, मणिपुर में मकर संक्रांति, मिजोरम में बिहू, ठीक है। पौष संक्रांति कहां पर, त्रिपुरा में ना, मतलब अलग अलग नाम है, उनको देख लेना है ना। कितना बच गया, एमपी चलाना भी, मत भी कराना है, देन व्हाट डू यू वांट, फिर क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो, 12 बज के 40 मिनट, हाँ एमपी चला लेते हैं, एमपी चला रहे, चल ठीक है।